तिमिर, तिमिर, तिमिर। आर्यन, तुमने तिमिर को कहीं देखा? हाँ, वो बाहर खेल रहे थे। बाहर? इस वक्त? ये भी कोई वक्त है बाहर खेलने का? What's the problem? प्रॉब्लम क्या है? आर्यन, बाहर इतनी ठंड है और हर चीज का कोई... क्या दुर्गा, हर चीज के लिए तुमने टाइम टेबल बना रखा है। इस वक्त ये ना करो, उस वक्त वो ना करो। इतनी रोक टोक बच्चों पर अच्छी नहीं होती। आर्यन, लाड प्यार अपनी जगह, but I really won't allow this. श्रद्धा। हाँ मम्मा। बेटा, तिमिर बाहर खेल रहा है, जाकर उसे कह दो कि मामा बुला रही है। ठीक है मम्मा। तिमिर, तिमिर कहाँ? तिमिर, तुम क्या कर रहे हो? मम्मी तुम्हें अंदर बुला रही है ना, जाओ। तिमिर, अंदर जाओ, मम्मी तुम्हें बुला रही है, जाओ। मैं बॉल लेके... अरे रुको, मैं बॉल लेके आती हूँ, तुम जाओ। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कहाँ रखा बॉल? ये तिमिर भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ बॉल फेंक देते हैं। जी मम्मा। बहुत खेल लिए, जाओ सो जाओ। श्रद्धा कहाँ? वो आ रही है। अच्छा। ओफो, ये बॉल यहाँ पे। ये श्रद्धा भी ना तिमिर को बुलाने गई थी, लगता है खुद खेल में लग गई। देखा आर्यन, ये नतीजा होता है ज्यादा छूट देने का। बैठो, रुको, मैं जाके देखता हूँ। हेलो, दुर्गा। क्या हुआ? श्रद्धा, श्रद्धा को क्या? श्रद्धा को किडनैप कर लिया। फोन आया था। कह देना उसके बाप से कि हमें 25 लाख रुपए दे दे, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम, और अपनी बेटी को ले जाए। और हाँ, ये भी कह देना कि बबलू उसे फिर से फोन करेगा। लेकिन हमारे साथ या आर्यन के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। और श्रद्धा को किडनैप करके किसी को क्या फायदा मिलेगा? आर्यन, कौन है वो लोग जो मेरी श्रद्धा को ले गए? क्या बिगाड़ा है मेरी श्रद्धा ने उनका? मैं जानता हूँ कि कौन लोग हैं वो, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो श्रद्धा को क्यों ले गए हैं। पागल हो गए तुम? मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम अपना काम खत्म करो और यहां से निकल जाओ। अगर किसी को ये भनक पड़ गई कि उस किडनैपर के साथ तुम्हारा कोई लेना देना है, तो हमारा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। मैं तो बस यही कहती हूँ कि इस मौके का फायदा उठाओ, क्योंकि इस वक्त दुर्गा बहुत कमजोर पड़ गई है। उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाओ। वो जा, उससे पूछ लो, जान लो उसका वो राज, और तुम्हें किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। समझे तुम? गुरु माँ ठीक ही तो कह रही है, मैं क्यों परवाह करूं? अपना काम करके मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कल सुबह ही मैं दुर्गा से उस जाप के बारे में पता लगाऊंगा और फिर यहाँ से चला जाऊंगा, दूर आजाद हो जाऊंगा।
गुड मॉर्निंग। अरे वाह, कितनी अच्छी चाय लग रही है। वाह, बहुत अच्छी है। कर रहा है, वो धागा काम कर रहा है। अरे, ये मेरे हाथ पे धागा किसने बांधा? वो मैंने बांधा है, हमारी खुशियों के लिए, भलाई के लिए। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं... अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। दुर्गा अपना जाप शुरू करने ही वाली होगी। मुझे भी पूजा रूम में जाना चाहिए और दुर्गा से उस जाप के बारे में पता लगाना चाहिए। आर्यन बेटा, बेटा, श्रद्धा के किडनैपर्स का कोई फोन है? नहीं नहीं, कोई फोन नहीं है उनका। गॉड, मैं तो कहता हूं हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए बेटा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि ऐसा करने से श्रद्धा की जान को खतरा हो सकता है और ये खतरा हम नहीं मोल ले सकते। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम किडनैपर्स के फोन की वेट करें। बेटा, मैं तो बहुत डर गया हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर तुम नहीं होते ना तो शायद पूरी तरह टूट जाता बेटा। बेटा, तुमने हमेशा एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया है और मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे बाप होने का फर्ज भी निभाओगे। लेकिन बेटा, ये तुम्हारे लिए इम्तिहान की घड़ी है। जो भी डिसीजन लोगे अपने परिवार की भलाई के लिए लेना, अपनी भलाई के लिए लेना। मेरी श्रद्धा को मुझे लौटा दो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और कितनी परीक्षा लोगे मेरी, कितना रुलाओगे मुझे? क्या तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकते? आर्यन को लौटा दे और मेरी बच्ची। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी श्रद्धा। मेरी बच्ची को मुझे लौटा दो, मेरी श्रद्धा। और परीक्षा मत ले। क्या मैं इन्हें ऐसे इस मुसीबत में छोड़कर जा सकता हूँ? क्या मैं दुर्गा को अपने बच्चे के दुख में ऐसे रोता हुआ छोड़कर जा सकता हूँ? मुझे भी उनकी बात सुननी है। हेलो। अरे वाह, ये तो पापा ने ही फोन उठा लिया। तो पापा, अपनी बेटी चाहिए क्या? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहेंगे? पैसा और क्या? 25 लाख रुपए दे दो और अपनी बेटी को ले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, 25 लाख ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम, मैं जानता हूँ। बहुत शाना है तू, लेकिन एक बात याद रखना, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना समझ गया? मैं पैसे लेकर अभी आ रहा हूँ। लेकिन ये आर्यन गया किधर? उन किडनैपर्स ने उसे बताया तो नहीं कि कहां पहुंचना है? तो ढूंढेगा कहां ये? कहां जाएगा?
पापा अगले 3 दिन में हम शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी जी, बाहर बिल्कुल ठीक है। हाँ बाबा, हम ऑस्ट्रेलिया जरूर आएंगे। ओके पापा, बाय जी, टेक केयर। बता दिया पापा को? जी, कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आओ। ऑस्ट्रेलिया? हाँ। छुट्टियों में चलेंगे। फिलहाल तो पूना चलने की तैयारी करो। मुस्कान, मेरी फाइल कहाँ है? उस ड्रॉअर में। यहाँ? जी। मुस्कान, पूना जाना जरूरी है क्या? आर्यन, पुणे जाने का फैसला तुम्हारा ही था। मैं तो वही करूंगी जो तुम चाहोगे। अगर तुम नहीं चाहते तो हम नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। पता नहीं क्यों मन में बात आई ऐसी। पूना चलते हैं। मैं ये फाइल रख के आता हूँ। वो रुद्र अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना, पर अब देखना मेरे इशारे पर कैसे नाचेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन नाचेगा और कौन नचवाएगा। आओ आओ भाई, मान गए तुम्हें। छोटा मोटा काम करने की तो आदत तुम्हें है ही नहीं। इस बार काफी बड़ा चक्कर चला है। कब शादी कर ली पता ही नहीं चला, और तो और इतने बड़े बेटी के बाप भी बन गए। मैं यहाँ बकवास सुनने नहीं आया हूँ, समझे? अपने पैसे लो और मेरी बेटी मुझे वापस करो। लाओ हमारे पैसे। पापा, मुझे पता था आप जरूर आएंगे मुझे बचाने। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। रुद्रा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है जैसे हमने सोचा था, जैसे हमने उसे समझाया था। जब आर्यन हमारे काबू में आने लगा है, तब रुद्रा हमारे हाथों से फिसलता नजर आने लगा है। उसके इस कार्य से न जाने कितने शक, कितने सवाल उठ खड़े होंगे सबके दिल में, खास तौर से उस लड़की श्रद्धा के दिल में, जब उसने रुद्रा को उन गुंडों के साथ लड़ते देखा होगा। उसका असली रंग, उसकी सच्चाई देखी होगी। रुद्रा का भेद खुल गया, उसका झूठ सामने आ गया है। सोचो माँ, जरा सोचो, जब दुर्गा और उसके घर के परिवार वालों को यह पता चलेगा कि आर्यन ने वो काम किया है जो वो कभी कर ही नहीं सकता, जो उसके स्वभाव के खिलाफ है, तब क्या सोचेंगे वो? मम्मा, श्रद्धा, सोयापा, आर्यन बदल गया है। उसे उसे सब कुछ याद है, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। ये सब उस धागे की वजह से हुआ है।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको शुक्रिया कैसे कहूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है खुशी? मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशी के लिए किया। आर्यन के लिए तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तड़प, मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए जाकर मैं तुम्हारे लिए ये धागा ले आई। लेकिन ये चमत्कारी धागा आपको किसने दिया? ये जानकर तुम क्या करोगी? हाँ, बस यूं समझ लेना कि जिसने भी ये धागा दिया है बहुत शक्तिशाली है। और मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि तुम और आर्यन हमेशा हमेशा खुश रहो। जोया आपा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आर्यन को सब कुछ याद है, वो बातें, हमारी पहली मुलाकात, वो प्यार, सब कुछ। थैंक यू जोया आपा, थैंक यू वेरी मच। जिस प्यार की याद में मैं हमेशा तड़पती रही, जिस आर्यन का प्यार पाने के लिए मैं तरसती रही, वो आपने मुझे लौटाया। आपने मुझे मेरा आर्यन लौटा दिया। थैंक यू सर। खुश रहो बेटा, खुश रहो। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? आर्यन ने जो कुछ भी किया है वो ने जो कुछ भी किया है वो श्रद्धा से सुनकर ही तो मैं हैरान हो रही हूँ। आपने भी तो सुना आर्यन ने कैसे उन गुंडों का मुकाबला किया, किन किन खतरों से गुजर कर आया है वो। मेरा तो सुनकर ही दिल डूब गया था। एक चींटी को भी मारने से दुखी होने वाला आर्यन, उसने इतने लोगों के साथ मारपीट की, चाकू तक चलाया, वो भी ऐसे गुंडे मवालियों के साथ। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो मृदुला? जरा सोचो, आर्यन ने जो कुछ भी किया है अपने बच्चे को बचाने के लिए किया है। जब बच्चे को तकलीफ होती है ना, तो माँ बाप अपने बच्चे के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। माँ बाप को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब ऐसी इम्तिहान की घड़ी आती है तो वो कभी नाकाम नहीं रहते। और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आर्यन अपनी बच्ची श्रद्धा को सही सलामत घर वापस लेकर आया है। एक बाप अपने बच्चे की सलामती के लिए कुछ भी कर सकता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। ये आर्यन का श्रद्धा के लिए प्यार ही था जो आज उसकी ताकत बन गया। एक बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। बस श्रद्धा तो मेरी बेटी नहीं, फिर मैंने ये सब क्यों किया? मुझे इस परिवार का दर्द बार बार क्यों छू जाता है? दुर्गा के आंसू मुझे दर्द क्यों दे जाते हैं? मैं क्यों बदल सा रहा हूं? क्यों?